नमस्कार साथियों, आज की डिक्टेशन अंकों पर आधारित है। अंकों पर आधारित पहली डिक्टेशन मैं करीब 15-20 दिन पहले YouTube चैनल पर डाल चुका हूँ। ये दूसरी डिक्टेशन है। सबसे पहले हमको शुद्ध और अशुद्ध शब्दों की प्रैक्टिस करनी है जो एक जैसे प्रतीत होते हैं, जिनमें कुछ छोटे छोटे अंतर होते हैं। जैसे छोटी ई की मात्रा आनी चाहिए, वहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं। जैसे आहुति और आहुति, आद्र और आद्र। उज्ज्वल में कई बार बच्चे पूरा जय बना देते हैं दोनों, जबकि दोनों में आधे जय आएंगे। उज्जयिनी में छोटी ई की मात्रा उन्नी आती है। इस तरह की काफ़ी गलती आपकी कॉपी से देखने को मिल रही है, तो आप इन वर्डों की अच्छे से प्रैक्टिस करें। उसके बाद डिक्टेशन के कठिन शब्द जिनकी ऋषि प्रणाली व नवीन प्रणाली की आउटलाइन सही दी हुई है, उनकी प्रैक्टिस करें। 5 सेकंड बाद ट्रायल डिक्टेशन स्टार्ट होगी। स्टार्ट। जयपुर सीएम अशोक गहलोत के आदेश पर प्रदेश में लॉकडाउन 4 में छूट का दायरा और बढ़ा दिया गया है। विराम। मंगलवार से प्रदेश के रेड जोन में टैक्सी और ऑटो चलेंगे। विराम। जॉगिंग के लिए सुबह 7 बजे से शाम पौने 7 बजे तक पार्क भी खुलेंगे। विराम। एक साथ 5 से अधिक लोग नहीं टहल सकते। विराम। लेकिन पार्कों में यदि जिम और पूजा स्थान हैं तो उन्हें बंद ही रखा जाएगा। विराम। तंबाकू की बिक्री से भी रोक हटा ली गई है। विराम। मंजूरी मिलने के बाद गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने सोमवार देर रात ये आदेश जारी कर दिए। विराम। पैरा। रेड जोन में अब तक टैक्सी व ऑटो रिक्शा के चलाए जाने के लिए शर्तों के साथ छूट दी गई है। विराम। टैक्सी व ऑटो रिक्शा सिर्फ एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व अस्पताल से लेकर घर व घर से लेकर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व अस्पताल तक के लिए ही अनुमत होगी। विराम। एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट अथॉरिटी की अनुमति से टैक्सी व ऑटो चलेंगे। विराम। वहीं रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व अस्पताल ट्रैफिक पुलिस की अनुमति से रोटेशन के आधार पर टैक्सी व ऑटो चलेंगे। विराम। इसके साथ ही टैक्सी में ड्राइवर प्लस 2 व ऑटो रिक्शा में ड्राइवर के साथ एक सवारी की ही अनुमति दी गई है। विराम। वहीं तंबाकू बिक्री से रोक हटी है, पर सार्वजनिक स्थलों पर खाने की रोक जारी है। विराम। मेन डिक्टेशन 10 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। निवेश बढ़ा। 2009-10 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2010-11 में निवेश बढ़कर क्रमशः 1,11,170 करोड़ से 1,34,979 करोड़ रुपए पहुंच गया है। विराम। पैरा। कर्जा भी बढ़ा पर काबू में। विराम। राज्य भर कर्ज भार अब कुल
99,039 करोड़ रुपए की सीमा को जल्द ही पार कर जाएगा। हालांकि यह कर्ज भार केंद्र व राज्य सरकार के तय नियमों की सीमा के भीतर ही है। विराम। इस कर्ज में सरकारी कंपनियों, बोर्डों, निगमों आदि के कर्ज शामिल नहीं हैं जिनकी गारंटी राज्य सरकार देती है। विराम पैरा। कृषि, उद्योग और सेवाओं में भी आगे वर्ष 2010-11 में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में खासी चमक दर्ज हुई है। विराम। चालू मूल्यों पर इन क्षेत्रों में क्रमशः 26.27, 27.10 और 46.53% और स्थिर मूल्यों पर 21.57, 29.83 व 48.60% वृद्धि हुई है। विराम। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 25.62 से बढ़कर 26.37% और सेवा क्षेत्र का योगदान 33.82 से बढ़कर 46.53% हो गया है। लेकिन उद्योग क्षेत्र के योगदान में थोड़ी कमी अंकित हुई है। विराम। उद्योग का योगदान 30.56 से घटकर 27% हो गया है। विराम पैरा। राजस्थान में सन 2003-04 में भारत के कुल कृषित क्षेत्रफल का 10.3% पाया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश में 14.5%, मध्य प्रदेश में 9.6% और बिहार में 5.9% ही पाया जाता है। विराम। राजस्थान में सकल सिंचित क्षेत्रफल सन 2009-10 में 58,49,914 हेक्टेयर था, जो सकल कृषित क्षेत्रफल का 36.46% था। विराम। सन 2004-05 में राजस्थान में प्रति हेक्टेयर बोए गए क्षेत्रफल के अनुसार रासायनिक उर्वरकों का उपभोग 36.3 किग्रा रहा, जबकि भारत का यह औसत 104.5 किग्रा था। विराम। राजस्थान में राई तथा सरसों का उत्पादन संपूर्ण देश का 55% होने लगा है। विराम। सन 2003-04 में राजस्थान में खाद्यान्न का उत्पादन 180 लाख टन, जबकि समस्त भारत का 21.35 करोड़ टन रहा। विराम पैरा। उद्योगों की दृष्टि से 2008-09 में राजस्थान की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति में उद्योगों का हिस्सा 1999-2000 के मूल्यों पर 27.9% रहा, जबकि समस्त भारत के लिए अंश 27.2% रहा। विराम। 28 मार्च 2009 के अंत में राजस्थान में विद्युत शक्ति की प्रतिस्थापित क्षमता 7,019.59 मेगावाट थी, जो दिसंबर 2009 के अंत तक 7,716.63 मेगावाट सृजित
की गई विराम। उसमें लगभग 25% विद्युत राज्य के बाहरी साधनों से प्राप्त होती है एवं शेष राज्य के स्वयं के साधनों से होती है विराम। राजस्थान में कुल ग्रामों में 44,672 में से 41,353 ग्राम सन 2008 तक विद्युतीकृत हो गए विराम। राज्य में जनवरी 2000 में विद्युत नियामक आयोग का गठन राज्य के पूर्व मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार की अध्यक्षता में किया गया, जो राज्य में विद्युत उत्पादन, आपूर्ति, वितरण एवं विपणन सभी पहलुओं में सुधार कर रहा है विराम पैरा। राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई 54.88 किलोमीटर है, जो कि राष्ट्रीय औसत 102.92 किलोमीटर से कम है विराम। राज्य में मार्च 2010 के अंत तक PWD सड़कों की कुल लंबाई 1,13,774 किलोमीटर थी, जिसमें ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई 76,421 किलोमीटर थी विराम। राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 2010 के अंत तक 1,88,534 किलोमीटर रही है विराम। राज्य में रेल मार्गों की कुल लंबाई 5,683 किलोमीटर वर्ष 2008 तक, जिसमें से ब्रॉड गेज का सर्वाधिक 68% अंश रहा है विराम। राज्य में प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर 16.61 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं, जो राष्ट्रीय औसत से कम हैं विराम। सन 2009-10 में प्रति लाख आबादी पर 12.23 किलोमीटर रेल मार्ग था विराम पैरा। भारत में राज्य की मजबूत स्थिति बनी हुई है। राजस्थान देश का तीसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है विराम। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है विराम। भारत का सर्वाधिक पशुधन राजस्थान में है विराम। गारनेट, जास्पर और वोलेस्टोलाइट खनिजों पर राज्य का देश में एकाधिकार है विराम। भारत का 95% संगमरमर राजस्थान में उत्पन्न होता है विराम। राज्य में भारत का 70% सैंडस्टोन उत्पादन होता है विराम। राज्य में भारत का 99% जस्ता तथा 80% सीसा उपलब्ध होता है विराम। राजस्थान वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य है विराम। भारत का लगभग 44% सरसों राजस्थान में पैदा होता है विराम। धनिया, जीरा, इसबगोल और मेथी का राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है विराम पैरा। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हो गया है कि राजस्थान में सहस्राब्दी के प्रारंभ एवं अंत में रात दिन का अंतर आ गया है विराम। राजा महाराजाओं को सत्ता हट चुकी है और वे अब हेरिटेज होटल चलाने लगे हैं। किसान को भूमि का मालिकाना हक मिल गया है विराम। गांव-गांव में सड़क, बिजली, बैंक, चिकित्सालय, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, बसें आदि की व्यवस्था
हो गई है विराम। चेचक, पोलियो, नारू, मलेरिया आदि घातक बीमारियों पर काबू पा लिया गया है विराम। राजस्थान विश्व पर्यटन मानचित्र पर आ गया है विराम। वर्ष 2008 में राजस्थान में 283.59 लाख देशी तथा 14.78 लाख विदेशी पर्यटक घूमने आए तथा वर्तमान में यहाँ देशी विदेशी पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है विराम। इन सबके होते हुए भी राजस्थान में पर्यटक विकास की विपुल संभावनाएं हैं विराम। राजस्थान में आबादी एवं पशुधन अप्रत्याशित वृद्धि, पर्यावरणीय समस्या, वन विदोहन की समस्या, खाद की समस्या, खाद्यान्न की समस्या, चारे की समस्या, ईंधन की, आवास, पेयजल, बेरोजगारी, परिवहन, अकाल आदि की गंभीर समस्याओं को जन्म दे दिया है जो विचारणीय है विराम। राज्य में पिछले 51 सालों में से 43 साल अकाल में बीते विराम। साथियों, ये डिक्टेशन बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इसकी डिक्टेशन के बाद कंप्यूटर पे ट्रांसलेट जरूर करें। धन्यवाद।